हाँ सही, चलिए। हाँ, श्राद्ध के विषय में जो परिचर्चाएं की गई, उन परिचर्चाओं के साथ में कुछ जो मेरी समझ में आया, मैंने जो अध्ययन किया, कुछ उस अध्ययन से जो मेरे समझ में आया वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। वेद का सिद्धांत अग्नि सोमात्मकम जगत, ये जो है मूल आधारभूत सिद्धांत है, और अग्नि से और सोम से ही इस सारी सृष्टि संभव हुई है। तो ये अग्नि और सोम जो तत्व है वो सर्वत्र प्रसरित है। इसमें अग्नि बहुत व्यापक तत्व है और आधार तत्व भी वही है सबका। इसीलिए क्या है कि वेद का प्रारंभ भी अग्नि से ही हुआ है। तो ये अग्नि और सोम हमारे जो सहस्रार है हमारे शरीर में, यानी इसको यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे के सिद्धांत पर यदि अपन लें तो जैसा ब्रह्मांड का स्वरूप है वैसे ही क्या है कि हमारा भी स्वरूप है। हमारे स्वरूप में क्या है कि मुख्यतया 3 भाग हैं। तो हमारा जो सिर का जो मुंड है वो वषटकार मंडल है एक तरीके से। यहाँ से और यहाँ तक का जो भाग है ये अंतरिक्ष है, ये पृथ्वी है, और नीचे का जो अधो भाग है वो पृथ्वी के अधोलोकों की तरह व्यवस्थित है। विराट पुरुष से इसी की उत्पत्ति तो बताइए। हाँ, तो ये जो स्वरूप है इसमें श्राद्ध में जो श्राद्ध का जो मुख्य संबंध है वो है मृत से, यानी जब ये मर जाता है। तो देखिए मर क्यों जाता है, इसमें क्या है कि जो अग्नि सोम है ये सहस्रार ग्रहण करता है। दाएं भाग से वो क्या है कि अग्नि को ग्रहण करता है, बाएं भाग से क्या है कि सोम को ग्रहण करता है। सोम में जड़त्व होता है, इसी कारण से क्या है कि हमारा बायां अंग कम काम करता है, यानी उसमें शैथिल्य रहता है। इसीलिए क्या है कि दायां भाग जो होता है वो अधिक, क्योंकि क्या है कि वो अग्नि को ग्रहण करता है दाएं तरफ से, तो इसलिए क्या है कि वो अधिक सक्रिय रहता है। तो ये अग्नि और सोम हमारे शरीर में प्रविष्ट होते हैं सहस्रार के माध्यम से। हमारे शरीर में जो प्राण हैं, कई प्रकार के प्राण हैं। उनमें से क्या है कि मुख्य प्राण है ऋषि प्राण है, पितृ प्राण है, देव प्राण है, असुर प्राण है, गंधर्व प्राण है और पशु प्राण है। ये 6 प्राणों की स्थिति, 6 प्रकार की जो श्रेणियां हैं वो 6 प्रकार की श्रेणी वाले प्राण हमारे शरीर के अंदर व्यवस्थित है। दूसरी बात, धर्मशास्त्र जो कहता है ऋषिभ्य पितरोजाता पितृभ्यो देवदान। तो देखिए जो ऋषि प्राण है, जिन ऋषियों को हम सप्त ऋषि कहते हैं, और उन सप्त ऋषियों से ही जो पितृ उत्पन्न हुए, उन पितरों की भी 7 श्रेणियां, इसलिए क्या है कि 7 पितृ प्रमुख माने जाते हैं। और वो जो 7 पितृ प्रमुख माने जाते हैं वो 7 पितृ जो है वो पितृ प्राण के रूप में हमारे शरीर के अंदर व्यवस्थित होते हैं। जिस प्रकार से क्या है कि सप्त ऋषि मंडल बना हुआ है, उस ऋषि मंडल के क्रम से ही ये ऋषियों से उत्पन्न जो पितृ प्राण है, ऋषि प्राण से उत्पन्न, उसी तरह से उनकी स्थिति है। तो 2 पितृ हमारे क्या है कि दोनों स्तनों के जो है स्थान है उनमें व्यवस्थित रहते हैं। 2 जो पितृ है वो हमारे फेफड़ों के नीचे के स्थानों में स्थित रहते हैं, और 3 जो पितृ हैं वो बिल्कुल नीचे नाभि तक स्थित रहते हैं। इस प्रकार से क्या है कि सप्त पितृ प्राणों की स्थिति हमारे शरीर के अंदर होती है। दूसरी बात क्या है कि जो हमारा आत्मा है वो सहस्रार में, जिसको अंगुष्ठ मात्र पुरुष भी कहा गया है, तो वो वहाँ व्यवस्थित है। जीव हमारा नाभि में है। जीव और आत्मा को मिलाने के लिए जो हृदय स्थान है, उस हृदय के अंदर भी हमारा जो है वो प्राण व्यवस्थित है। तो देखिए ये जो पितृ प्राण है वो हमारा जो प्राण, यानी जो श्वास जो हमारा आता है, जो पंच प्राण जो हमारे क्या है कि शरीर के अंदर है, तो उन पंच प्राणों को ये पितृ प्राण रोके रहता है। यानी उत्क्रांति तभी होती है जब पितृ प्राण उसका अवच्छेदन कर देता है। और ये पितृ प्राण किस प्रकार से है, उसकी स्थिति इस प्रकार बताई गई कि हमारा जो सहस्रार के अंदर जो आत्मा स्थित है उससे ये श्रद्धा नाम की नाड़ी आती है। जैसे क्या है कि ब्रह्मांड के अंदर अंतरिक्ष में श्रद्धा नाड़ी जो है वो चंद्रमा की नाड़ी मानी गई है। श्रद्धा और ईडा ये 2 चंद्रमा की नाड़ियाँ हैं। सूर्य की सुषुम्ना और पिंगला 2 नाड़ियाँ हैं। 2 ऊपर से क्या है कि ऊर्जस्वती और औदुम्बरी नाड़ियाँ पारवेष्ट लोक की आ रही है।
ये 6 मुख्य नाड़ियाँ हैं। बाकी तो क्या है कि और नाड़ियाँ बहुत है दुनिया भर की, लेकिन ये 6 नाड़ियाँ ही हमारे शरीर में भी मुख्य नाड़ियाँ हैं। और ये जो श्रद्धा नाड़ी जो प्रारंभ होती है वो हमारी यहाँ से शुरू होती है, ऊपर सहस्त्रार से, और नीचे की ओर जाती है तो नाभि पर्यंत। नाभि का जो कंदल है वो क्या है कि सभी नाड़ियों का, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी नाड़ियाँ हैं उन सब नाड़ियों का संबंध जो है वो इस नाभि से है, विशेष रूप से मुख्य नाड़ी से है। हमारे हृदय के अंदर जो सहस्त्र नाड़ियाँ बताई गई है उन 1000 नाड़ियों का संबंध भी क्या है कि इस नाभि से बताया गया है। और ये जो पितृप्राण है वो क्या है कि उस श्रद्धा रूपी नाड़ी को, यानी जो एक सूत्र के रूप में आ रही है जिसको श्रद्धा सूत्र कहा गया है, तो वो श्रद्धा सूत्र चलता है। उस एक श्रद्धा सूत्र के एक सिरे में आत्मा बंधा हुआ है, दूसरा सिरा क्या है कि उसके नाभि पर्यंत आ रहा है जो जीव से जुड़ा हुआ है, और ये जो 7 पित्र है उसको पकड़े हुए हैं उस सूत्र को। जब ये सूत्र उच्छिन्न हो जाता है तो उत्क्रांति हो जाती है, यानी तब व्यक्ति की देहावसान हो जाता है। तो ये जो पितृ जो प्राण है उसका अवच्छिन्न होना, इसका श्राद्ध से बहुत गहरा संबंध है। क्यों संबंध है? क्योंकि वो पितृप्राण जो अवच्छिन्न होता है उसकी 4 प्रकार की गतियां होती हैं। एक गति तो ये है कि वो जो श्रद्धा सूत्र वो कहाँ से टूटा, कितने पितृ तो क्या है कि वो बाहर निकल गए, कितने पितृ आपके जो है वो शरीर के अंदर रह गए। दूसरी बात क्या है कि ये पितृप्राण जो है वो शरीर के अंदर जब रह जाता है, टूटता है, तो इसीलिए क्या है कि कई बार व्यक्ति या कोई भी प्राणी मर जाता है लेकिन उसके बाद भी क्या है कि उसका शरीर हिलता जुलता रहता है, गड़बड़ाता रहता है। जैसे क्या है कि छिपकली इत्यादि क्या है कि वो काट देते हैं, मर जाती है, तो क्या है कि उसमें कुछ वो उछलते रहते हैं कुछ देर। तो तात्पर्य ये है कि उस पितृप्राण का कुछ अंश जब अंदर रह जाता है तो क्या है कि वो पूरी तरह से क्या है कि वो मृत नहीं होता, लेकिन एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जो न चेतन है न जड़ है, और वो इस तरह से ग्रसित होता रहता है। तो इसकी जो 4 प्रकार की गतियां बताई है उनमें ये है कि एक गति तो ये है कि जब पितृप्राण कोई अंदर रह जाता है तो वो भूमि के गुरुत्वाकर्षण से बंधा रहता है, और भूमि के गुरुत्वाकर्षण से बंधे रहने के कारण वो भूतात्मा का स्वरूप धारण कर लेता है, जो भूत के रूप में हम जिसको कहते हैं कि इसको भूत लग गया या भूत है या ये भूत दिखाई दिया, तो वो पितृप्राण है जो उसको इस रूप में दिखाई देता है। कुछ पितृप्राण ऐसे हैं जो उसमें तो नहीं, लेकिन क्या है कि वायुमंडल में घूमते हैं और उस वायुमंडल की सीमा तक ही जा पाते हैं, उनकी आसक्ति रहती है, इसलिए वो वायुमंडल से आगे नहीं जा पाते और वायुमंडल में घूमते रहते हैं। तो वो जो पितृप्राण है वो प्रेत कहलाते हैं। इस प्रकार से ये दूसरी गति है। फिर तीसरी गति क्या है कि जो वायुमंडल है उससे ऊपर जाते हैं और वो चंद्रमा तक पहुंचते हैं। चंद्रमा तक 351 दिन में वो पहुंचता है पितृप्राण। तो जो पितृप्राण क्या है कि ऊपर चंद्रमा तक पहुंचता है वो तीसरी गति है। और चंद्रमा पर पहुंचकर भी जिसकी आसक्ति रहती है तो वो आसक्ति बस नीचे आने का प्रयास करता है, इसलिए वो पितृप्राण क्या है कि पर्जन्य में मिश्रित हो जाता है और वर्षा के साथ नीचे धरती पर आ जाता है। धरती पर आकर के क्या है कि वही वनस्पति के रूप में उत्पन्न होता है या अन्न के रूप में उत्पन्न होता है। उसको खाने पर क्या है कि हमारे शरीर में वीर्य जो है वो पुष्ट होता है और संतान उत्पन्न हो जाती है। तो ये तीसरी गति है। चौथी गति ये है कि जिसमें आसक्ति नहीं रहती, वो फिर क्या है कि चंद्रमा से भी ऊपर गति करता है और 17वें अहरगण से लेकर के और 20वें अहरगण तक पहुंचता है। तो वहां पर जो 5 स्वर्ग जो बताए गए हैं उनमें क्रम से क्या है कि वो उनका उपभोग करता है और अपने कर्मफल का उपभोग के बाद के अनंतर वो भी क्या है कि वापिस चंद्रमा पर ही आता है और वहां से पर्जन्य के माध्यम से ही क्या है कि पृथ्वी पर आता है। तो ये जो गमनागमन है, यानी उत्क्रांति जो होती है उसकी, और जो गमन करता है और जो आगमन करता है, इस गमन और आगमन के अंदर और क्या है कि संतानोत्पत्ति के अंदर एक क्रमिक संबंध है और वो क्रमिक संबंध इस श्रद्धा सूत्र के आधार पर ही सुरक्षित है। अगर ये श्रद्धा सूत्र जो है वापस बनेगा तभी क्या है कि ये सृष्टि चलेगी। इसलिए श्रद्धा सूत्र को हमेशा बनाए रखने के लिए श्राद्ध किया जाता है। बाकी क्या है कि वैज्ञानिक यदि ढंग से हम इसको कहें
तो ये कह सकते हैं कि इस श्रद्धा सूत्र की हमें यदि रक्षा करनी है तो हमें श्राद्ध करना ही पड़ेगा। उससे ही क्या है कि जो पितृ प्राण है जो वायुमंडल में घूम रहा है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बंधा है, या जो चंद्रमा तक चला गया है, या जो भी कुछ है, तो वो सारा क्या है कि अनासक्त होकर के और पुनः सृष्टि प्रक्रिया के अंतर्गत क्या है कि वो जो है प्रवर्तन करेगा और ये सृष्टि बनी रहेगी। मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा।